तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एफओएम पार्ट 1 का 8th लेक्चर। और 8th लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं लॉगरिथमिक टेबल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी नंबर का लॉग हम लोग कैसे लेते हैं और उसके क्या पार्ट्स होते हैं। तो किसी पॉजिटिव नंबर का जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे कि कोई पॉजिटिव नंबर हमने लिया, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है m इंटू 10 की पावर c, जहां c एक इंटीजर है और m कोई नंबर है जो 1 से 10 के बीच में है। दोबारा देखिए, किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड है बात, 0 से पीछे वाले नंबर्स के बारे में हम लॉग नहीं ले सकते, दोज आर आउट ऑफ डोमेन ऑफ लॉगरिथम। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का जिसका हम लॉग लेने वाले हैं उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं m इंटू 10 की पावर c। तो m कोई नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में है। ये कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर जो 1 से 10 के बीच में, 1 भी हो सकता है पर 10 नहीं हो सकता, 10 से बिफोर वाला नंबर हो सकता है रियल। अच्छा, c हमारे पास कोई इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ही एग्जांपल लेते हैं कि किसी नंबर को इस तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 83.75 लिखा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.375 और इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो m था, m की वैल्यू ये होगी और 10 की पावर ये 1, c की जगह 1 आ गया। अब कोई दूसरा नंबर ले लो जो कि थोड़ा सा जैसे डेसिमल नंबर ले लेता हूं मैं, 0.0035 लिख दिया मैंने। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 3.5 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो हमारा m है वो 1 से 10 वाला नंबर, वो हमारा 3.5 हुआ और 10 की पावर c मतलब कि -3 हमको यहाँ पर c की जगह पे मिल गया। अगर कोई मैं अंडर रूट वाला नंबर ले लूँ, सपोज 126, तो ये आ जाएगा 11.224 अप्रोक्सीमेटली, और ये आगे डेसिमल चलते जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.1224 इस तरीके से लिख सकते हैं और आगे चलता जाएगा, लेकिन इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये c की जगह 1 आ गया और ये जो पूरा नंबर है जो कि ये अभी भी गोइंग ऑन है, ये डेसिमल के बाद, इसको हम लोग m बोल सकते हैं। ये m जो है 1 से 10 के बीच में ये नंबर आ रहा है। √2 देख सकते हैं, √2 को भी 1.414 और इस तरीके से। तो इसमें तो हम लोग डायरेक्टली ही इसको इंटू 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर तो √2 तो खुद ही 1 से 10 के बीच में आता है। 1 से 10 के बीच में नंबर आ ही रहा है और 10 की पावर 0, c की जगह 0 आ गया। तो चाहे नंबर रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो या किसी भी टाइप का पॉजिटिव नंबर हो, उस नंबर को हम लोग k इक्वल टू m इंटू 10 की पावर c लिख सकते हैं, जहां m 1 से 10 के बीच में, 1 पे क्लोज 10 पे ओपन, और c इंटीजर है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसका लॉग लिया, लॉगरिथम लेने के बाद रूल लगाया, log m प्लस log n लग गया। तो log m प्लस log n लग गया, c की जो c पावर में था वो आगे आ गया रूल के हिसाब से, और इसको मैंने पीछे लिख दिया। अब हमारे पास दो पार्ट्स हो रहे हैं, c जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं इंटीजर है, और ये जो नंबर है ये हमारा अब लॉग लेने के बाद, m का लॉग लेने के बाद जो नंबर बन रहा है, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल नंबर मीन्स मैंटिसा पार्ट। हम लोग इसको क्या कहेंगे, मैंटिसा कहते हैं। देखिए, किसी पॉजिटिव नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो दो पार्ट बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंटीग्रल पार्ट और मैंटिसा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को ही हम लोग मैंटिसा बोल रहे हैं इस वाले केस में। सी तो इंटीजर था ही सही, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट कैसे हुआ, देखिए थोड़ा और आगे जाते हैं। m की वैल्यू 1 से 10 जा रही है, तो अगर मैं लॉग ले रहा हूं बेस 10 के साथ, तो इंक्रीजिंग होने की वजह से इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और log 1 0 हो गया, log बेस 10 10 1 हो गया, तो 0 क्लोज से 1 ओपन हो गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर था m, उसका लॉग लेने के बाद जो नंबर हमें मिल रहा है दैट इज 0 क्लोज टू 1 ओपन। तो इस log बेस 10m, इस पूरे नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैंटिसा बोल रहे हैं। तो किसी पॉजिटिव नंबर के दो पार्ट आए, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। C फॉर कैरेक्टरिस्टिक और log बेस 10m, इस टोटल नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैंटिसा बोल रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमको इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट लिखने हैं गिवन नंबर्स के। तो पहला नंबर तो बहुत ही आसान है, 786। तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो 786 ही होने वाला है, प्लस 0.0। तो इसमें तो ये 0.0 है हमारे पास, तो इसका मतलब ये तो इंटीग्रल पार्ट इसका ये हो गया और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये हो गया। सिंपल है। सेकेंड वाला, अगर 72 और 0.25 इसको अलग अलग कर दो तो इंटीग्रल पार्ट ये रहा
और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ये रहा, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग हो गए। तीसरा वाला भी काफी इजी है, 0 प्लस 0.002, इंटीग्रल पार्ट 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.002 है। अच्छा, अगर हम लोग इसमें जा रहे हैं माइनस के 10 और इसमें, तो इसमें हम लोग इंटीग्रल पार्ट क्या लिखेंगे, इसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मैं अलग अलग करने की कोशिश करूं तो देखिए कुछ इस तरीके से लिखने में आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट तो आपका 0 से 1 में होता है और 0 क्लोज टू 1 ओपन होता है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर एड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -10 और -1 + 1 -0.25 इस तरीके से लिख सकता हूँ। -1 + 1 कर दिया जिससे बैलेंस हो गया। तो ये +1 अगर इसके साथ में कर दूंगा तो ये हमको मिल जाएगा -11 + 0.75। तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखने हैं। अगर कोई पूछे इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है तो आप ये बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है तो ये बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट मस्ट ऑलवेज बी इनसाइड इंटरवल 0 to 1 0 क्लोज 1 ओपन। तो ये हम एक और तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, 11 बार 0.75। तो 11 बार 0.75 का मतलब है कि केवल 11 नेगेटिव है और 75 जो है वो अपना पॉजिटिव, 0.75 जो है अपना वो पॉजिटिव है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग जा रहे हैं माइनस के 5.8 पे। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 5 वाला, नंबर 5 वाले को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे नंबर 5 वाले को लिखते हैं माइनस के 5.8 इक्वल टू माइनस के 5 माइनस के 0.8। तो ये माइनस के 6 माइनस +1 और -0.8, इसी तरीके से 1 सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड कर दिया और ये अब बन गया -6 + 0.2। तो आप इंटीग्रल पार्ट पूछे तो कितना बताएंगे, -6, और फ्रैक्शनल पार्ट पूछे तो 0.2। इसको एक और ढंग से लिखने का तरीका क्या है, 6 बार 0.2 लिख सकते हैं। 6 बार का मतलब केवल 6 नेगेटिव है और 0.2 का मतलब 0.2 पॉजिटिव है। तो 5th पार्ट तक हो गए। अब हमारे पास 6 पार्ट में जाना है। 6 पार्ट में हमको पाई दे रखा है, इरेशनल नंबर दे रखा है 6 पार्ट में। तो अगर पाई दे रखा है तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप जानते हैं 3.141 इस तरीके से चलती रहती है। तो आगे बहुत डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ये, तो रिपीट करती जाएगी। तो हम लोग इसको आगे कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे क्या, फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 + 0.141 इस तरीके से लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पे वैल्यूज चल रही थी सेम वैल्यू यहाँ पे चलेंगी। तो इसको और सोफिस्टिकेटेड ढंग से हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इसको π-3 लिख दूं। ये जो डेसिमल पार्ट है आया कैसे, जब पाई में से मैं 3 हटा दूंगा तभी तो आएगा, और ये लाइव ही कर रहा है 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये सही है। तो ये तो है इंटीग्रल पार्ट और ये है हमारा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये π-3 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसके हमने 6 पार्ट देख लिए हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट करते हैं, आप इन सबको नोट कर लीजिए। तो 7th पार्ट में हमको -e का इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट लिखना था। अब -e के बारे में बात कर लेते हैं। तो -e में हमने क्या किया था, इसकी वैल्यू लिखी थी -2.71 अप्रोक्सीमेटली। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इरेशनल नंबर है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था। तो ये हम लोग इस पार्ट को अभी एंड नहीं कर सकते, चलता चला जाएगा इरेशनल नंबर होने की वजह से। तो इसको ओपन करेंगे तो कैसा आएगा, -2 -0.71 और इस तरीके से चल रहा है ये जो भी नंबर है। तो अब हम लोग बैलेंस करने के लिए इसमें 1 ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव आ नहीं सकता। तो यहाँ -3 + 1 -0.71 और इस तरीके से चल रहा है। तो यही इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, यही इसका इंटीग्रल पार्ट है। ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट वापस से थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डेसिमल चलते जा रहे हैं, इसको और ढंग से लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट को तो डिस्टर्ब करने की जरूरत है नहीं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ये अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये e-2 तो लिखा हुआ है आपके पास। e में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो e में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही तो आएगा। तो इसका मतलब मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, e-2 लिख दिया। जो भी डेसिमल था वो सेम पैटर्न फॉलो होगा। अगर मैं e में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वही नंबर आएंगे जो यहाँ पे आ रहे थे। तो अब हम लोग इसको ओपन करके लिख देते हैं। तो ये कितना आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 - e आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो ये हो गया
ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ये हो गया। आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वापस से हमें माइनस ही मिल जाएगा, पर हमें सेपरेट करने थे इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि किसी पॉजिटिव नंबर n का जब हम लोग लॉगरिथम निकालते हैं बेस 10 के साथ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमने यहाँ पे 2 रूल बना रखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये रूल कैसे आए और क्यों आए। तो जैसा कि अभी हमने 2 रूल लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, अब हम उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नंबर्स हमें दिए हुए हैं और इन पॉजिटिव नंबर्स के हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालने हैं, मतलब इस नंबर का लॉगरिथम निकालना है बेस 10 के साथ और इसी तरीके से आगे प्रोसीड करना है, बट हमें सिर्फ कंसंट्रेट किस पे करना है, कैरेक्टरिस्टिक पे। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए 2 रूल थे। पहला काम आप क्या करेंगे कि नंबर n दे रखा है तो उसको आइडेंटिफाई करें कि वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है या वो नंबर 0 से 1 के बीच में जा रहा है, और अगर वो नंबर 1 से ग्रेटर और इक्वल है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए डेसिमल के पहले आने वाले जितने डिजिट्स हैं उनकी संख्या में से एक को कम कर दें। तो यहां पर जो नंबर है ये नंबर 1 से ग्रेटर और इक्वल है, ये नंबर 1 से ग्रेटर और इक्वल है, इसमें डेसिमल के पहले 3 डिजिट आते हैं, इनकी संख्या 3 है, एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 किस तरीके से आया, डेसिमल के पहले 1 2 3 और उनकी संख्या में से एक कम कर दिया हमने तो हमारे पास ये आ गया 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन। सेकंड वाला है, सेकंड वाले में ये जो नंबर है ये भी 1 से ग्रेटर और इक्वल है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 2, 2 में से हमने एक कम कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पर, अगेन 1 आ गया। डेसिमल के पहले 2 डिजिट है और उसमें से हमने एक कम कर दिया। अगर नंबर 1 से ज्यादा है, n हमारा जो है इन दोनों केसेस में 1 से ग्रेटर और इक्वल है, तो उसके जो डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स हैं उनकी संख्या में से हम एक कम कर रहे हैं और वो जो संख्या आ रही है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक की तरह काम कर रही है। अब उसके बाद अगेन ये नंबर है, ये नंबर भी 1 से ग्रेटर और इक्वल है, तो इसमें डेसिमल के पहले आने वाले डिजिट्स की संख्या में से हम एक कम कर देंगे। तो अगर एक कम कर दें तो पहले ही एक डिजिट है उसमें से एक और कम कर दें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो बात हुई, ये तो एग्जांपल्स हुए किसके, जो नंबर 1 से ग्रेटर और इक्वल थे उनके एग्जांपल्स ही हो गए। अच्छा, लास्टली एक एग्जांपल ऐसा और है जिसमें हमको जो नंबर दे रखा है वो नंबर n 1 से ग्रेटर और इक्वल है, तो इसमें डेसिमल के पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 2 में से अगर आप एक कम कर लो तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आ जाएगा, 1। तो ये वो सारे एग्जांपल हमने कवर कर लिए हैं जो कि नंबर 1 से ग्रेटर और इक्वल थे, उनमें डेसिमल के पहले आने वाले डिजिट्स की संख्या में से एक कम कर रहे हैं हर बार। तो यहां पर 3 डिजिट थे 2 आ गया, 2 डिजिट थे 1 आ गया, 1 डिजिट था 0 आ गया, 2 डिजिट थे 1 आ गया। ऐसे ही बड़े नंबर के लिए भी कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड वाले रूल के लिए। सेकंड वाला रूल कैसे काम करता है, अभी हम कैसे का जवाब दे रहे हैं। तो ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, ये दोनों नंबर 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। तो 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। अब हम देखें कि उस रूल में क्या लिखा हुआ था। तो अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ था कि डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने जीरो आते हैं उनमें एक जोड़ दो और जो नंबर मिले उसके आगे माइनस लगा दो। तो ये 2 जीरो आ रहे हैं डेसिमल के तुरंत बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 के पहले, तो 2 जीरो आ रहे हैं उसमें एक जोड़ दो तो 3 हो गया और आगे लगा दो माइनस, तो मतलब कि माइनस का 3 यहां आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो है इसमें हमने क्या लिखा कि 0.1050, तो डेसिमल के तुरंत बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ठीक पहले कितने जीरो आ रहे हैं, कोई जीरो नहीं आ रहा, क्योंकि डेसिमल के बाद तो डायरेक्ट ही 1 आ रहा है। तो 1 से पहले और डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं आ रहा। ये जीरो से मुझे लेना देना नहीं है, ये वाले जीरो से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो जीरो चाहिए वो वाले जीरो हैं जो डेसिमल के तुरंत बाद में आते हैं और पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले आते हैं। तो यहां पर डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले कोई जीरो नहीं आ रहा, तो उसमें 1 जोड़ दो तो 1 आ गया और उसके आगे लगा दो माइनस, तो ये हो गया। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, log बेस 10 0.0005। अब मैं इसको अगर या फिर यहां पे मैं लिख देता हूं कोई और नंबर 72 लिख देता हूं। तो आप देखिए ये नंबर भी 0 से 1 के बीच में आ रहा है, डेसिमल के तुरंत बाद 3 जीरो आ रहे हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, माइनस के 4 आएगी और मैंटिसा निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे ही, 3 जीरो थे उसमें एक जोड़ा 4 हो गए और उसके बाद आगे माइनस लगा दिया। पर ये रूल किसके लिए काम कर रहा है, जो नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा उसके लिए इस हिसाब से, और जो नंबर हमारा 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा उनके एग्जाम्पल तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो रूल हमने लिखे
उनसे आंसर आखिर आ क्यों जाते हैं, किस वजह से वो बने, और उसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने इनिशियली पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को, यहां पर जो हमारा k है वो पॉजिटिव है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को m इंटू 10 की पावर c की तरह लिख सकते हैं, और जहां पर c इंटीजर है और m 1 से 10 के बीच में, 1 इंक्लूडेड 10 एक्सक्लूडेड। तो अगर मैं जिस नंबर का लॉग निकालने की कोशिश कर रहा हूं उसको इस फॉर्मेट में जमाऊं, सजाऊं, अरेंज करूं, तो मुझे क्या मिलता है देखते हैं। 523.7 है, इसको 5.237 लिख दूं तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2 यहां पर। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 2 प्लेसेस खिसक जाएगा। अब तो ये इस फॉर्म में आ गया है। देखिए ध्यान से कि जो ये नंबर 2 था हमारा, एक्चुअली यही तो कैरेक्टरिस्टिक था, तो इसी वजह से वो रूल बना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले एग्जांपल पे चलते हैं, इसको भी लिख के देख लेते हैं। 72.538, इसको क्या 7.2538 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएंगे। तो आप देखिए ये जो 1 है यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो यही वजह है। अब पेपर में हमें बार बार इस तरीके से लिखने में टाइम नहीं लगे, इसी वजह से हमने वहां पर 2 रूल बना लिए हैं। अगर आपको इस तरीके से जल्दी से लिखना आता है, इसको इस फॉर्म में जमाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के पीछे की जो बात है, जो उसके पीछे की साइंस है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हम थर्ड वाले पॉइंट पे जाते हैं, 0.005। तो 0.005 जो है इसको हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3। ये नंबर m वापस से 1 से 10 के बीच में चला गया, और जो 10 की पावर में आ रहा है वही तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। लास्टली हमारे पास दे रखा है 0.1050, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.105 लिख सकते हैं। तो इसमें जब हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं तो इसको लिखेंगे 1.05। 1.05 लिखते ही ये नंबर अब हमारा 1 से 10 के बीच में आना शुरू हो गया है, और इनटू में 10 की पावर -1 लिख देते हैं। तो अब आप देखिए, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहीं पहुंच जाऊंगा, ये इसी के बराबर है, और ये -1 ही तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था। तो जो रूल बने हुए हैं वो दरअसल इनकी वजह से बने हुए हैं, क्योंकि हम हर वो नंबर जिसका लॉग निकाला जा रहा है बेस 10 के साथ उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, और उसके बाद जब 10 की पावर में जो भी हमें नंबर मिलता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन नंबर m। तो हम लोग एक नंबर का लॉगरिथम निकाल रहे हैं बेस 10 के साथ, वो नंबर है 36.12। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख चुके हैं। डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, नंबर 1 से बड़ा है तो 1 कम कर दिया, तो कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया 1। अब बात रही मेंटिसा की, तो मेंटिसा निकालने के लिए हम लोग लॉग टेबल का यूज करने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी हम लोग मेंटिसा निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हैं। हमें यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट नजर आ रहे हैं, और वो है डेसिमल हटाने के बाद 3612। इनकी मदद से हम लॉग टेबल लिखेंगे, और हम डेसिमल पार्ट लिखेंगे जिसे हम मेंटिसा कह रहे हैं। तो देखिए लॉग टेबल आपको जो दे रखी है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉलम में 10 to 99 नंबर दे रखे हैं, 2 डिजिट के सारे नंबर दे रखे हैं। उसके बाद जब हम रो में ले रहे हैं पहली रो, तो पहली रो में 0 से 9, और उसके बाद ये ब्लॉक्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको मीन डिफरेंस देखने के लिए दे रखा है आपको। तो 36 की रो में और 1 के कॉलम में, ये 36 और 1 कहां से आए हैं, 36 और 1 हमारे कहां से आए हैं, ये 36 पहले 2 सिग्निफिकेंट डिजिट से बनने वाला नंबर हमारा, वो तो हमको रो देगा, और इसकी रो में, और इसके बाद जो थर्ड डिजिट आ रहा है इसके कॉलम में। तो पहली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट से बनने वाले नंबर से हम लोग रो लेंगे, और उसके बाद जो तीसरा नंबर आ रहा है उसका कॉलम लेंगे। यहां पर जो नंबर आएगा वो नंबर होगा 5575। आप लॉग टेबल में चेक कर सकते हैं, 5575 आएगा। और अब इसी रो को कंटिन्यू करते हुए 36 की ही रो को कंटिन्यू करते हुए आगे लें, और इसका मीन डिफरेंस लें। तो ये मीन डिफरेंस भी आपको यहां पर 2 नंबर दिखेगा। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा 5575 और +2। तो जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 5577। तो हमारा जो नंबर दे रखा है 36.12, उसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, लॉग बेस 10 36.12 कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक तो है 1,
और मेंटिसा आ रहा है हमारे पास 0.5577। इसका मतलब आंसर विल बी 1.55 तो इस तरीके से हम लोग 36.12 का लॉगरिथम देखते हैं टेबल की हेल्प से। तो नेक्स्ट नंबर का हमें लॉगरिथम निकालना है लॉग बेस 10 और 52.34। तो हम लोग देख सकते हैं नंबर 1 से बड़ा है जो इसमें जिसका हमें लॉग निकालना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक तो आने वाला है 1 प्लस यहाँ पर मेंटिसा आएगी, मेंटिसा के लिए हमने स्पेस छोड़ दी। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे 5, 2, 3, 4। तो हम लोग कैसे देखेंगे लॉग टेबल में? लॉग टेबल में हम लोग यहां देखेंगे 52 की रो में, और 52 की रो में देखते हुए यहां पर 3 के कॉलम में देखेंगे। तो यहां पर जो नंबर हमें मिलने वाला है उसको लेना पड़ेगा 52 की रो में, 3 के कॉलम में और 4 का मीन डिफरेंस। तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे तो यहां पर 1, 2, 3 और यहां पर आएगा 4, 5, 6। तो इस तरीके से आने वाला है। तो 52 की रो में और 3 के कॉलम में हमको क्या मिलने वाला है? 7185 मिलने वाला है। तो 7185 यहां मिल गया हमको, और इसी के आगे चलेंगे हम लोग तो 4 का मीन डिफरेंस, मतलब हम लोग इसके नीचे देखने वाले हैं। तो इसके नीचे 52 की रो में हमको क्या मिलेगा? यहां पर 3 मिलेगा। किसकी रो में चल रहे हैं? 52 की रो में। हमने पहले क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया। फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू फाइंड मेंटिसा निकालने के लिए इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखे, और 52 की रो में पहले 2 डिजिट से बनने वाले नंबर की रो में और 3 के कॉलम में देखा तो 7185 मिला। और हम लोग इसको जब आगे ले जा रहे हैं इसी रो को, तो 4 का मीन डिफरेंस हमको 3 मिल रहा है। तो जब मैं इनको जोड़ दूंगा तो क्या मिलने वाला है? 7188 मिलने वाला है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया था उसके साथ इसको अटैच कर दें और 0.7188 लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है वो है 1.7188। तो अब हमें 0.0297 का लॉगरिथम निकालना है बेस 10 के साथ। तो जैसा हम हमेशा से करते आए हैं, इसमें हम लोग पहले सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं इसमें? डेसिमल हम थोड़ी देर के लिए भूल रहे हैं। तो 297 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे 29 की रो और 7 का कॉलम। आगे कोई डिजिट है नहीं और 0 का मीन डिफरेंस होता नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग 29 की रो में 7 के कॉलम में देखेंगे। तो हमें जो नंबर मिल रहा है वो है 4728। तो 0.4728 तो इसकी मेंटिसा होगी। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक अभी तक हमने इसमें लिखा नहीं है। तो लॉग बेस 10 0.0297 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? एक 0 है, एक और ऐड करेंगे 2 और माइनस का 2 प्लस 0.4728। तो ये कितना लिख सकते हैं? 2 बार 0.4728। 2 बार का मतलब ये 2 ही नेगेटिव है और ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव है। तो हम अगेन एक नंबर 0.000242 का लॉगरिथम निकालने वाले हैं और बेस 10 के साथ निकालने वाले हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है इसके? सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो हैं इसके 2432, और 2432 में 24 की रो और 3 का कॉलम देखेंगे और 2 का मीन डिफरेंस देखने वाले हैं। तो 24 की रो में 3 का कॉलम देखें तो 3856 आएगा, 3856 आने वाला है। और इसके बाद 2 का मीन डिफरेंस, तो 2 का मीन डिफरेंस आ रहा है इसमें 4। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 3856 और 4 को, तो कुल मिला के 3860 हो जाएगा। तो 3860 इसकी मेंटिसा आने वाली है। तो लॉगरिथम का आंसर कितना आएगा? लॉग बेस 10 0.0002432 और इसका आंसर आने वाला है 4 बार 0.3860। ये 3860 कहां से आया हमारे पास? ये मेंटिसा आया टेबल को जब हम देख रहे हैं उससे। अब सपोज हमें लॉग बेस 10 की वैल्यू निकालनी है, तो हमको इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या दिख रहा है? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट तो 2 है और 2 तो एक ही डिजिट है। तो हमको तो सिग्निफिकेंट डिजिट में पहले 4 डिजिट या 3 डिजिट मिला करते थे, यहाँ तो एक ही डिजिट है। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे? इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं।
जो 2 है हमारा उसको हम लोग 2.000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें 2 देखने की जगह 2000 देखेंगे इसको, क्योंकि हमें नॉर्मली 4 डिजिट मिला करते थे, तो हम लोग 4 डिजिट से डील करते थे। पहली 2 डिजिट से बनने वाले नंबर की रो देखते थे, फिर इसका कॉलम देखते थे और इसका मीन डिफरेंस देखते थे। तो 0 तो मीन डिफरेंस तो यहाँ है नहीं, तो वी में स्किप दैट। तो अब 20 की रो में आप देखो और 0 के कॉलम में आप देखो, तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3010। तो जब 3010 मिल गया तो हम लोग log बेस 10 टू क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, log बेस 10 टू मेंटिसा, तो इसकी कितनी आ गई 0.3010। और कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, नंबर 1 से बड़ा है तो एक डिजिट है, डेसिमल के पहले एक डिजिट है, उसमें से एक और कम कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.3010, ये इसका आंसर है log बेस 10 टू का। अगर डिजिट कम पड़ जाए तो डेसिमल लगा के पीछे 0 लगा लीजिए और इस प्रकार से डील कीजिए। अगर हमें log बेस 10 52.34 की वैल्यू पता है तो हमें log बेस 10 और इस बड़े नंबर की वैल्यू पता लगानी है। तो देखते हैं इस वाले नंबर के सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिनसे लॉगरिथम की मेंटिसा निकाली जाती है वो सेम होंगे 5234 के। बाद वाला नंबर चाहे कुछ भी हो, अगर नंबर बहुत बड़ा होता है तो हमने देखा है कि हम लोग पहले ही 4 डिजिट ले लेते हैं, और इसका मेंटिसा और इस नंबर का मेंटिसा तो सेम आने वाला है, तो इसकी मेंटिसा तो हम ऑलरेडी जानते हैं। डेसिमल के आगे वाला तो कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर मैं इसकी मेंटिसा निकालता तो डेसिमल भूल जाता, मतलब 5234 लेता, तो यहां पर भी तो हम वही ले रहे हैं। तो मेंटिसा अगेन कितनी आने वाली है, सेम 0.7188 आने वाली है। और कैरेक्टरिस्टिक कितना आने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स आर देयर। तो कैरेक्टरिस्टिक इस सेकंड वाले नंबर, फर्स्ट वाले नंबर के लिए कितना आएगा, 9 डिजिट्स है, तो 9 -1 मतलब कि 8 आने वाला है। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 8 पॉइंट और वो सेम 7188। मतलब अगर इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो उसमें तो फर्क आएगा, लेकिन मेंटिसा निकालते वक्त हम इसको भूल जाएंगे और इस पूरे डिजिट को हम ले नहीं सकते। हमें तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 ही चाहिए होते हैं, या 3 से भी हमारा काम हो जाता है। तो फर्स्ट 4 लेंगे तो उनसे मेंटिसा इससे मैच कर जाएगी, क्योंकि पहले 4 डिजिट मैच कर रहे हैं। सेकंड वाले पे चले जाए तो सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में अगेन सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है हमारे, जिनसे कि हम मेंटिसा निकालने वाले हैं, वो वापस से 5234 ही आने वाले हैं। इसका मतलब मेंटिसा यहाँ पर क्या आने वाली है, मेंटिसा आने वाली है वापस से 0.71 और 88 आने वाली है, 7188 आने वाली है, 0.7188 आएगी। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 3 0 है, तो माइनस का 4, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड आंसर यहाँ क्या आने वाला है, सेकंड वाले का रिक्वायर्ड आंसर होगा 4 बार 0.7188। अगेन कैरेक्टरिस्टिक तो मैच कर गई, कैरेक्टरिस्टिक में मेंटिसा तो मैच कर गई और कैरेक्टरिस्टिक में फर्क आ गया बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ डेसिमल। तो लिख रखा है फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग टू द बेस इज b। मतलब यहां पर पहले वाले पार्ट में a10 दे रखा है, b2 दे रखा है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में हमको लॉग बेस में 10 और कोई नंबर है यहाँ पर n, और उसका जो भी आंसर आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक का वो 2 लाना है, और पीछे कुछ भी हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमें 2 चाहिए यहाँ पर, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 चाहिए हमको, तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 3 के बीच में होगा। एक्सक्लूड कर दें इसको और इसको इंक्लूड कर लें, क्योंकि अगर मैं 10 की पावर 2 का लॉग लेता हूं तो आ जाएगा कितना, 2 आगे आ जाएगा। इससे पीछे अगर मैं गया तो इसका मतलब वो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक देगा, 10 की पावर 2 से भी पीछे चला गया मैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 से भी कम आना शुरू हो जाएगा, और हमें तो 2 चाहिए। ये वो पहला नंबर होगा जिसका कैरेक्टर, ये वो पहला नेचुरल नंबर होगा, पहला इंटीजर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आने वाला है, 2। अब अगर मैं चलते चलते आगे के नंबर लेना शुरू कर दूं तो उन सबके कैरेक्टरिस्टिक 2 आते रहेंगे। कब तक, जब तक 10 की पावर 3 नहीं आ जाता। सपोज यहाँ पे मैं 10 की पावर 3 रख देता, 3 आगे आ जाता, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आ जाता, इंटीग्रल पार्ट 3 आ जाता। तो हमको इससे पीछे वाले लेने हैं सारे नंबर, और इससे आगे वाले लेने हैं, और ये वाला भी लेना है। इसका मतलब हमको कौन से नंबर लेने हैं, 100 to 999। इसका मतलब हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, 900 सच इंटीजर्स। तो 900 ऐसे इंटीजर्स हैं
999 में से 99 घटा दें, इसको इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, तो 900 ऐसे इंटीजर मिलने वाले हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक हमें कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग टू द बेस ए इज बी। सेकंड वाले पार्ट के लिए 2 है a और b है 5, तो मतलब log बेस टू सम नंबर m इक्वल टू 5। तो अब आप ये देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक हमें 5 लाना है। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक 5 लाना है तो जरा ये सोचें कि यहां पर एग्जैक्ट 5 कब आता। एग्जैक्ट 5 तब आता है जब log बेस टू द पावर 5 होता, मतलब कि हमारे पास ये नंबर अगर 32 होता है m, तब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली 5 आ जाता, ये 5 मिल जाता। अब अगर log बेस टू द पावर 6 होता तो ये एग्जैक्टली 6 आ जाता। तो 5 हमको तब मिलता है जब यहां पर m की जगह 2 की पावर 5, और 6 हमें तब मिलता है जब यहां पर 2 की पावर 6 होता। इसका मतलब हमें 6 तो लाना नहीं है, 5 लाना है। तो 5 से स्टार्ट करके जितने भी इंटीजर्स हैं आगे, 2 की पावर 5 से स्टार्ट करके जितने भी इंटीजर्स हैं बिफोर 2 पावर 6, वो सब लेने पड़ेंगे। मतलब ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 2 पावर 5 टू 2 पावर 6, और इसको हमें एक्सक्लूड करना है। इसको एक्सक्लूड करना है मतलब इसको छोड़ना है, मतलब कि 32 से लेके और 63 तक, फ्रॉम 32 टू 63 ऑल। तो इसका मतलब 63 में से 31, अगर 31 लेते तो गलत हो जाता, उसके पीछे चला जाता 5 के पीछे। तो फ्रॉम 32 टू 63 ये ऑल, ये सारे के सारे लेने हैं हमको। तो 63 में से 31 को घटा दो, इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर आर 32। 63 में से हमने 31 को घटा दिया तो 32 से लेके 63 तक की काउंटिंग आ गई। तो हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है 60 की पावर 12 में डिजिट्स कितने होंगे। सेकंड में पूछा गया है कि इस नंबर को जब मैं ओपन करूंगा तो डेसिमल के तुरंत बाद में नॉन जीरो डिजिट के पहले कितने जीरोस आने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल इन दिस। तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आने वाले हैं डेसिमल से पहले। तो देखते हैं पहला वाला, फर्स्ट पॉइंट को कैसे करने वाले हैं। लॉग ले लेते हैं, लॉग बेस 10 60 पावर 12, तो यह आ जाएगा 12 लॉग बेस 10 60। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 आगे 12 आ रहा है और 10 प्लस लॉग बेस 10 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को इस तरीके से लिख दिया 12, तो यहां पर आ गया 1 प्लस यहां आ गया log 2 log 3। अब log 2 log 3 की वैल्यू मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में दी हुई होती है, कभी कभी नहीं दी हुई होती है। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ये बेस 10 के साथ बता रहा हूं मैं। तो अब हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 12, और ये कितना आ गया 1 पॉइंट। जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है 8 और इधर आ रहा है 7 और इधर फाइनली आ रहा है हमारे पास 7। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आने वाला है 21 पॉइंट, ये आएगा 21.3372, ये आएगा 21.3372 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये नंबर आ रहा है ये लॉगरिथम का आंसर है, इस नंबर के लॉगरिथम का आंसर है। तो अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि किसी नंबर के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक अगर 22 आ रहा है, किसी नंबर के लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक अगर 21 आ रहा है, तो उसमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट रहे होंगे, 22 डिजिट्स रहे होंगे, 22 डिजिट्स रहे होंगे, तभी तो उन डिजिट्स की संख्या में से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक 21 आया होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन 60 पावर 12 आर 22, 22 डिजिट होंगे, है ना, बिफोर डेसिमल के पहले। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल इन 60 पावर -12। तो इसमें हमको जो काम करना है, हमको इसका नंबर का लॉगरिथम ले लेना है। तो लॉगरिथम लेंगे तो लॉग बेस 10 60 पावर -12 आ गया, -12 आगे आ जाएगा। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन हुई ठीक वैसी की वैसी कैलकुलेशन चलेगी, आगे माइनस आ जाएगा। पर ये सही फॉर्मेट में नहीं है। अगर मैं आपसे इसकी मैंटिसा पूछ लूं तो ये पीछे जो है इसके साथ नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है,
तो मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ तो मैंटिसा नहीं कह सकता। तो इसकी मैंटिसा 0 से 1 वाला जो नंबर है वो लाने के लिए हम इसमें एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 ऐड वाला तो इसके साथ अटैच हो जाएगा जो इसको 0 से 1 में ट्रांसफर कर देगा, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 वो इसके साथ आ जाएगा तो माइनस के 22 आ जाएगा। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी वो माइनस के 22 आएगी। अब जरा सोचिए, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ रही है इसकी और वो माइनस के 22 नंबर आ रहा है, तो डेसिमल के तुरंत बाद में कितने जीरो रहे होंगे जबकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस 22 आए। तो हम वहां पर क्या करते थे, माइनस साइन ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के तुरंत बाद में आने वाले जीरोस की संख्या में एक जोड़ते थे और इस पूरे नंबर के आगे माइनस लगाते थे, तब जाके वो कैरेक्टरिस्टिक आती थी। तो यहां पर ये -22 कैरेक्टरिस्टिक अगर मुझे मिल रहा है तो वहां पर 21 जीरो रहे होंगे, तभी उनमें एक ऐड करेंगे तो 22 आएगा और आगे माइनस साइन लगाएंगे तो -22 आएगा। तो देयरफॉर थोड़ा सा रिवर्स आपको सोचना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये आ जाएगा। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 21 जीरोज होंगे डेसिमल के तुरंत बाद में इस नंबर के लिए, और बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। जब भी आपसे ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डेसिमल, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पहले के ही डेसिमल पूछे जा रहे हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो उसमें डिजिट्स कितने आएंगे। तो हम पहले वाले का आंसर जान चुके हैं कि 22 डिजिट आ रहे हैं उसमें, तो बहुत ही आसान है। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा नंबर है जिसमें कि 22 डिजिट है, कितने डिजिट है, 22 डिजिट है, फिर डेसिमल आ रहा है, फिर उसके बाद कोई नंबर यहां पर आगे आ रहा है, और एक ऐसा नंबर यहाँ पूरे 22 डिजिट हमारे भरे हुए हैं और यहाँ पर बाद में फिर ये इसका आंसर जो भी आएगा उसका डेसिमल पार्ट तो सारा 000 ही आने वाला है। और फिर उसमें हम एक ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं जिसमें डेसिमल के बाद 21 जीरो है, कितने जीरो हैं, 21 जीरो है, ये 21 जीरोज है, और उसके बाद यहां पर कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं, और ये सारे के सारे आगे वाले सारे डिजिट कितने, जीरो, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो इनको ऐड करने से ये पीछे वाला नंबर इतना छोटा है कि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये जुड़ के यहां वाले डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं डालेगा, मतलब ये इन्हीं में ऐड हो जाएंगे। ये 000 कितने भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें टोटल डेसिमल पार्ट ही 0 है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर ऑफ डिजिट्स है वो केवल किससे इफेक्टेड होगा, 60 पावर 12 से इफेक्टेड होगा। तो इसमें जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट हैज 22 डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट थे, इसमें हमने कैलकुलेट किए थे 22 डिजिट थे। ये जो डिजिट्स हैं ये कितने डिजिट्स हैं आपके पास, ये 22 डिजिट्स हैं। तो जब मैं 22 डिजिट्स और डेसिमल पार्ट तो सारा 0 ही है, और उसमें एक ऐसा नंबर जोड़ रहा हूं जिसमें ढेर सारे जीरो हैं आगे, आप आगे ऐड करने के लिए कितने भी जीरो लगा सकते हैं, आगे वाला टोटल तो जीरो एक ही है। और हम लोगों को डेसिमल पार्ट में भी पहले 21 जीरो उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है, तो जब मैं जोड़ूंगा तो जो इफेक्ट आएगा डेसिमल के आगे वाले डिजिट का वो तो केवल इसी नंबर की वजह से आएगा। तो इसका मतलब इसमें 22 डिजिट होंगे इनके टोटल में। तो अब हम देखते हैं एंटीलॉग के बारे में। अभी एंटीलॉग क्या होता है, एंटीलॉग इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन की रिवर्स प्रोसेस को ही हम एंटीलॉग कहते हैं। जैसे हमने यहां पर लिख रखा है एक सिंपल सा एग्जांपल, लॉग बेस 232 का आंसर 5 आएगा। ये कितना है, 2 की पावर 5, तो लॉग बेस 232 का आंसर 5 आएगा। बहुत इजी एग्जांपल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर इसका आंसर 5 आ रहा है तो 5 जो आंसर है उस पे एंटीलॉग लगाया, आंसर पे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। इधर पे हम इसमें हमने नंबर 32 पे प्रोसेस किया था लॉग बेस 2, तो आंसर आया था 5। अब हम आंसर पे प्रोसेस करके क्वेश्चन का ये नंबर ला रहे हैं जिसपे हमने लॉगरिथम का यूज किया था। तो एंटीलॉग ले रहे हैं इस आंसर पे बेस 2 के साथ, तो उसका आंसर ये नंबर आ रहा है जिसका लॉग लिया गया था इनिशियली। समझ रहे हैं आप। तो और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहां पर लॉग बेस 327 और इसका आंसर आता 3। लॉग बेस 381 ले लेते हैं, इसका आंसर आता 4। तो आंसर का एंटी लॉग लेने पे एंटी लॉग ऑफ 4 बेस 3, इसका आंसर आता 81। मतलब ये रिवर्स प्रोसेस हो रही है। अगर मैंने
81 का लॉग लिया बेस 3 के साथ तो 4 आया, और 4 पे फिर से एंटी लॉग ले लिया बेस 3 के साथ तो वहीं उसी नंबर पे पहुंच गए। एक नंबर का लॉग लिया बेस 3 के साथ, आंसर आ गया। आंसर का एंटी लॉग उसी बेस के साथ लिया, वापस उसी नंबर पे हम लोग पहुंच गए। तो ये रिवर्स प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहां तो हमने देख लिया दोनों बातें एक दूसरे से लिख सकते हैं, पर हम लोग ये भी जानते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो 32 इसी के बराबर भी निकला, और 32 ही हमारा ये एंटीलॉग का आंसर भी आ रहा था। तो इन दोनों बातों को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि एंटीलॉग बेस 25 का मतलब और कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेसी बढ़ाना, सिर्फ 2 की पावर 5 लगा दो आप, मतलब जो बेस है उसकी पावर ये लगा दो बस, और कुछ भी नहीं। अब जैसे आपसे पूछा जाए एंटीलॉग ऑफ 4 टू द बेस √3, तो वो कितना होगा, √3 की पावर 4, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। तो बस इतनी सी बात है ये। तो अब हम लोग एंटीलॉग कैलकुलेट करना सीखेंगे टेबल की हेल्प से। तो एंटीलॉग हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। पहले तो एंटीलॉग की टेबल देखें, लॉगरिथम की टेबल के जस्ट बाद में आपको एंटीलॉग की टेबल दे रखी है। उसके एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉलम में आपको 0.00 से लेकर 0.99 तक के नंबर दे रखे हैं, और टॉप रो में 0 1 2 3 4 से लेके आपको नंबर दे रखे हैं 9 तक, और उसके बाद 3 के पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे मीन डिफरेंस के वहां पर दे रखे थे नंबर लॉग टेबल में। तो हमको क्या करना है, जिस नंबर का एंटीलॉग हमें निकालना है, डेसिमल के आगे वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, 1 हम थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, डेसिमल वाला पार्ट ले रहे हैं, और फिर इन डिजिट की हेल्प से इससे टेबल से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 0.71 की रो देखेंगे, 8 का कॉलम देखेंगे, और जैसे मीन डिफरेंस देखते थे उसी तरीके से सेम एज मीन डिफरेंस की तरह से यहां पे से 8 देखेंगे, लेकिन इस 0.71 वाले की रो में। तो जब आप 0.71 की रो में देखेंगे और 8 के कॉलम में देखेंगे तो एक नंबर दिखाई देगा 5224, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 8 के जैसे मीन डिफरेंस देखते थे, 8 के नीचे देखेंगे इसी रो में तो आपको मिलेगा 10। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5234 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एंटीलॉग बेस 10 1.7188, और इसका आंसर आ रहा है 5234। लेकिन ये इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि अभी हमने 1 का यूज नहीं किया है। अगर सोचा जाए तो एंटीलॉग जिसका हम निकाल रहे हैं ये किसी न किसी के लॉग का आंसर था, किसी न किसी नंबर के लॉगरिथम का आंसर था ये, और हम उसी नंबर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो भी नंबर रहा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 था। ये जो अंदर लिख रखा है ये किसी किसी नंबर के लॉगरिथम का आंसर है, और हम उसी नंबर को ढूंढ रहे हैं। तो वो जो भी नंबर रहा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 कब आएगा, जब उसमें डेसिमल के आगे 2 डिजिट हो। तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट होंगे कब, जब डेसिमल को यहां प्लेस किया जाए। ठीक है, दोबारा देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 कब आएगा, ये वो यहां पर एक नंबर दे रखा है, इसका एंटीलॉग निकालना है हमको बेस 10 के साथ, मतलब किसी न किसी का लॉगरिथम लेने पे हमें ये नंबर मिल रहा था, तो हमने इसको तो यूज कर लिया। अब जिस नंबर का लॉगरिथम लेने पे हमें ये मिल रहा था, इसका मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक 1 तभी आ सकता है जब उसमें डेसिमल के पहले 2 डिजिट हो। तो ये 1 हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक था, इसकी हेल्प से हमने ये अंदाजा लगाया कि 2 डेसिमल के पहले 2 डिजिट मिलने चाहिए, इसलिए हमें डेसिमल को यहां प्लेस करना पड़ेगा। तो यही वो नंबर है जिसको हम ढूंढ रहे थे। और अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो लॉग 52.34 हम निकाल भी चुके हैं, उसी का आंसर तो ये आता था। तो हमने रिवर्स प्रोसेस से ये साबित कर दिया कि किसी नंबर का लॉग ले लें और उसी बेस के साथ एंटी लॉग ले लें तो फिर वापस वही नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो अगेन हमें एक नंबर का एंटी लॉग निकालना है बेस 10 के साथ। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगेन हमने इसको डेसिमल के आगे वाले नंबर को छोड़ दिया है, और डेसिमल के पीछे जो पार्ट था जो 0 से 1 का था, मेंटिसा वाला पार्ट था जो, उसको ले लिया है हमने। और इस नंबर में हम लोग वापस से पहले डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स हैं उनको ले रहे हैं। उसकी तो हम रो देख रहे हैं, इसकी रो देख रहे हैं, इसका कॉलम देख रहे हैं, और इसका जैसे मीन डिफरेंस देखते थे उसी तरीके से इसका मीन डिफरेंस के लिए जो डिजिट यहां पर होगा ऊपर, उसको देखने जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे 0.47 की तो रो ले ली, 2 का कॉलम ले लिया, यहाँ पे 2965 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ने पे जैसे मीन डिफरेंस आता था उसी डिजिट की जगह यहाँ पे 8 आ रहा है। इस 8 के लिए तो हम लोग नीचे इसके कॉलम में देखेंगे 0.47 की रो में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर मिलेगा 5। जब मैं इनको सम करूंगा तो 2970 आ जाएगा। तो ये नंबर 2970 आ गया।
इसका मतलब जो आंसर आएगा एंटीलॉग ऑफ बेस 10, एंटीलॉग बेस 10 2.4728, इसका आंसर डेफिनेटली 2970 तो आएगा। लेकिन अभी फिर भी इसमें हमने 2 बार का यूज नहीं किया है। 2 बार किसको एक्सप्रेस कर रहा है? 2 बार एक्सप्रेस कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक को। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 बार कब आती? जब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट 2 जीरो होते। डेसिमल के बाद में 2 जीरो होते तो डेसिमल लगाया, और डेसिमल लगाया। डेसिमल के बाद में अगर 1 जीरो होता तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आता, क्योंकि जब नंबर 0 से 1 में होता था तो डेसिमल के बाद में आने वाले जीरोस में हम 1 जोड़ते थे और उसके आगे माइनस लगाते थे। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 बार आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक 2 बार आ रहा है मतलब कि नेगेटिव के 2 आ रहा है, तो इसका मतलब वहां डेसिमल के बाद में 1 जीरो रहा होगा, तभी हम उसमें 1 जोड़ेंगे और आगे फिर माइनस लगाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ डेसिमल के आगे 1 जीरो लगा दिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक ही 2 बार आएगा। तो जो रिक्वायर्ड आंसर आया वो ये 0.02970 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही 0.02970 नंबर लिया था और उसका लॉगरिथम जब हमने निकाला था तो ये आंसर आया था। तो अब उसका रिवर्स निकाल रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। तो अब हमें एक नंबर का एंटीलॉग निकालना है और वो नंबर दे रखा है -3.5229। तो पहले तो इस नंबर को हम लोग सही ढंग से लिख लेते हैं, क्योंकि -3 माइनस 0.5229 ये लिखा हुआ है ये, और ये नंबर तो नेगेटिव है। तो हम लोगों को मेंटिसा मतलब ये किसी न किसी के लॉग का आंसर है, लॉगरिथम का आंसर है। तो ये नंबर जो है सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है। मेंटिसा हमको 0 से 1 में चाहिए होती, जो कि नहीं है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं -3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.5229, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये नंबर हमारे पास आया -4 प्लस 0.4771, ये आ गया। तो अब ये सही फॉर्मेट में हमें नजर आ रहा है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको हमने रीअरेंज किया। एंटीलॉग बेस 10 4 बार 0.4771, बार लगाने का मतलब नेगेटिव सिर्फ इसी के साथ है, ऐसा हमने पहले भी बताया था। तो अब हम इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 0.47 की रो और 7 का कॉलम और 1 का मीन डिफरेंस जैसे निकालते थे वैसे ही लेंगे यहां पर भी। तो यहां पर हमको क्या मिलने वाला है? 2999 मिलने वाला है, और यहां पर हमको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। तो जब ऐड कर देंगे इनको तो ये मिलेगा 3000। तो 3000 मिल गया, तो इसका आंसर तो हमें 3000 मिल जाएगा। लेकिन अब लास्टली डेसिमल लगाने की बात आती है। तो जरा सोचिए, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 4 बार आ रहा हो तो उसमें नेगेटिव आ रहा है डेफिनेटली। तो 4 बार कैरेक्टरिस्टिक तब आएगा जब हमारा ओरिजिनल नंबर 0 से 1 के बीच में रहा हो, और उसमें भी डेसिमल के बाद में कितने जीरो? 3, क्योंकि 3 जीरो वहां रहे होंगे। डेसिमल के बाद में अगर हम 3 जीरो लेंगे तब जाके उसमें 1 ऐड होगा और फिर आगे माइनस लगेगा। तो इसका मतलब -4 कैरेक्टरिस्टिक तब आएगा। जो कि मैं बोल रहा हूं वो ये बात है कि अगर हम डेसिमल यहां लगाएंगे 3 जीरो लगाने के बाद, तब जाके इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने पे आपको 4 मिलेगा। तो मेंटिसा की हेल्प से हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया था, पर इसका रोल जो है वो एंड में हमने प्ले किया और ये जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास वो आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी भी पीछे वाला जो नंबर है मेंटिसा वाला पार्ट, वो नेगेटिव में आपको नहीं लेना है। वो पार्ट अगर नेगेटिव में है तो -1 + 1 करके उसको बैलेंस कीजिए, उसके बाद इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको 52.34 की पावर 1/5 की वैल्यू निकालनी है, और सिमिलर टाइप के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाले हैं। नीचे कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है और उसकी आपको फ्रैक्शनल पावर निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सीख लें। नीचे कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर दिया हुआ हो सकता है, उसकी कोई भी फ्रैक्शनल पावर आपको दी हुई हो सकती है। तो इसी तरीके से प्रोसेस कीजिएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले y मान लेते हैं, या फिर हम लोग बोलें कि a मान लेते हैं। इसको a मान लिया, 52.34 बोल दिया हमने, 52.34 पावर 1/5 बोल दिया। तो जब हम इसका लॉग लेते हैं बेस 10 के साथ, तो लॉग बेस 10 है कितना आ गया? 1/5, और यहाँ आ गया लॉग 52.34। ये बेस में हमने 52.34 इसीलिए लिया है क्योंकि हमने इसका लॉगरिथम कई बार निकाल लिया है, तो इसको अलग से निकालने की जरूरत हमें ना पड़े। बेस 10 है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आएगा 1.7188 आने वाला है, और अपॉन में 5 आने वाला है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ताकि ये इजीली 10 से डिवाइड हो जाए। तो ये 2 × 16, 17 का 1, और यहाँ आ जाएगा 3, 14, और ये यहाँ पर 3 आ जाएगा।
और डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 0.34376। तो ये इसके लॉगरिथम का आंसर आया। ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो लॉग बेस 10a का आंसर है। अब अगर मैं a निकालना चाहता हूं तो a निकालने के लिए हम एंटी लॉग भी पढ़ चुके हैं। तो एंटी लॉग बेस 10 0.34376, इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा हमें। तो एंटी लॉग इस नंबर का निकालना है। तो ये काफी सारे डिजिट है, 5 डिजिट है। तो हम लोगों को लॉगरिथमिक टेबल में 4 ही डिजिट से काम चल जाता है, एंटी लॉगरिथमिक टेबल में भी 4 डिजिट से काम चल जाता है। तो हम इसके फर्स्ट 4 डिजिट्स की हेल्प से ही एंटी लॉग निकालेंगे। तो अब आप देखिए 0.3437 यही लेंगे हम लोग, 6 को यहां पर छोड़ देंगे। तो अब आप देखिए इनकी रो में और इसके कॉलम में और इसका मीन डिफरेंस इस तरीके से देखेंगे। तो हम लोग 0.34 की रो में और 3 के कॉलम में जब देखेंगे तो 2203 दिखेगा हमको, और 0.34 की ही रो में 7 के कॉलम में जब हम देखेंगे तो हमको 4 मिलेगा। इन दोनों का टोटल कर रहे हैं तो 2207 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? इसका आंसर आ गया 2207। लेकिन ये आंसर भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने केवल मेंटिसा पार्ट से ही हमने ये आंसर लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक का यूज किया नहीं। कैरेक्टरिस्टिक का यूज क्या होगा? देखिए कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 0, ये टोटल नंबर पॉजिटिव है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 0। इसका मतलब जो भी नंबर रहा होगा जिसका हम लोग लॉग ले रहे थे, इसका जो भी आंसर रहा होगा वो नंबर 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा, और उसमें डिजिट्स की संख्या 1 होगी, क्योंकि 1 डिजिट होगा तभी कैरेक्टरिस्टिक 1 कम करने के बाद 0 मिलेगा। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है, ये टोटल पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब जो नंबर था जिसका हम लॉग निकाल रहे थे, जो इसका आंसर था, उसमें डिजिट्स की संख्या 1 रही होगी, तभी 1 कम करके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। तो 1 डिजिट के बाद हमें यहां पर डेसिमल प्लेस कर देना है। तो ये आंसर है, और ये आंसर करेक्ट है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हमें लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करना है। या सपोज ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एरिया निकालिए जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इतनी इतनी है, या इवन देन वॉल्यूम निकालने के लिए आ सकता है V, और उसमें L, B और एक और डिजिट देके, एक और नंबर देके वो H बोल सकता है, वो भी डेसिमल में हो सकता है। तो अगर इनको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबी होने वाली है। और स्पेसिफिकली अगर हमको बोल दिया गया है कि लॉग टेबल का यूज करना है, तो लॉग टेबल का यूज करके इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। ये और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, 2 की जगह 3 नंबर्स आ सकते हैं, डिवाइड में भी हो सकते हैं। तो हम लोग जब डेसिमल नंबर्स के साथ मैनेज करेंगे तो हमें बहुत मुश्किल होने वाला है। तो यहां पर लॉग टेबल से कैसे करेंगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने पहली लाइन में क्या किया कि दोनों तरफ लॉगरिथम ले लिया। लॉग लेते ही लॉग m इंटू एन की वजह से लॉग m प्लस लॉग n लग गया। लॉग m प्लस लॉग n लग गया तो लॉगरिथम हमें देखना आता है, दोनों के लॉगरिथम हमने यहाँ पर लिख दिए विद द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो ये दोनों के आंसर हमने लॉग टेबल की हेल्प से लिख दिए। जब इनको समअप किया तो समअप करने के बाद ये आ गया। तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये तो लॉग बेस 10a का आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। ये हमने लॉग ले लिया है, तो लॉगरिथम का आंसर है लॉग a का। तो अगर मेरे को a चाहिए तो वापस रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, और रिवर्स प्रोसेस है एंटी लॉग। तो इस नंबर का लॉग बेस 10 के इस नंबर का बेस 10 के साथ एंटी लॉग लेंगे। अब एंटी लॉग लेने में हम लोग किस डिजिट को पकड़ेंगे? यहां पर एंटी लॉग लेने में हमको लेना पड़ेगा 0.8015 को पहले, इसको पहले लेना पड़ेगा, और इसको टेबल में देखना पड़ेगा, टेबल ऑफ एंटी लॉग। तो टेबल ऑफ एंटी लॉग में देखना पड़ेगा। तो एंटी लॉग की टेबल में 0.80 की रो में, 0.80 की रो में और 1 के कॉलम में, तो ये 1 के कॉलम में और 5 का मीन डिफरेंस, 5 का मीन डिफरेंस। तो 0.80 की रो में और 1 के कॉलम में जो नंबर मिल रहा है हमें वो 6324 है, और 5 के नीचे क्या मिल रहा है हमको? इसी रो में 7 मिल रहा है। इनको आप जोड़ दो तो 6331 आ जाएगा। तो 6331 ये कहां से आया? इसको एंटी लॉग की टेबल की हेल्प से हमने निकाला है। तो ये निकाल लिया आंसर। लेकिन फिर से देखें, इसमें अभी कैरेक्टरिस्टिक का यूज नहीं किया है, तो ये तो हमने सिर्फ लिखा है। अब बाय कैरेक्टरिस्टिक जो कि 3 है, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 है, तो हमें क्या पता चलता है कि आंसर A has 4 digits बिफोर डेसिमल। डेसिमल के पहले ए में कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट हैं। ए के पहले डेसिमल में 4 डिजिट्स हैं।
तो इसका मतलब हम लोगों को डेसिमल कहाँ लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो डेसिमल हमें यहां लगाना पड़ेगा। तो आंसर तो हमारा आया था 6331, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाना है, 4 प्लेसेस के बाद, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब 4 डिजिट रहे होंगे, तभी तो एक कम करके हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 आया होगा, तो हमको डेसिमल यहां लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, लॉग बेस 9500 को हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेस में इसके 9 है, हमारी लॉग टेबल की जो लॉग टेबल में जो बेस लिया जाता है वो बेस होता है 10, तो बेस कन्वर्ट कर लो आप इसका, लॉग बेस 10 500 लिख देते हैं, लॉग बेस 10 9 लिख देते हैं। तो ये जो बेस अब हमारे पास 10 आ गया है, इसकी हेल्प से हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये यहां पर लिख देंगे लॉग 10 स्क्वायर प्लस लॉग 10 5, लॉग बेस 10 5, और इधर आ जाएगा 2 लॉग बेस 10 3, ये आ गया। तो ऊपर तो मिल रहा है 2 प्लस लॉग, और इस 5 को कैसे लिख देंगे 10/2, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं 2 log 3। तो अगर ये हमारे पास आ गया, ये मिल गया, तो आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा देखते हैं। इसमें न्यूमरेटर में 2 प्लस 1 माइनस लॉग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि log 10 1 हो गया, बेस 10 है इस वजह से, और नीचे 2 log 3 हमारे पास ये पहले ही है। तो log 2 log 3 की वैल्यू नॉर्मली हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो माइनस 0.3010, ये तो ये आ गया, और 2 टाइम्स 0.4771 ये हमारे पास नीचे आ गया। तो अब इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना मिलेगा, ऊपर सब्ट्रैक्ट करने पे 2.699 मिल जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 2 1 जा 2 7 2 जा 14, और यहाँ 15 का 5 और फिर 1 बच गया, तो 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये नीचे मिल गया हमको। तो अब तक हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया है, ये जो लॉग बेस 9500 था इसका आंसर आया तो इतना, लेकिन अब आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखिए, आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम लोग। हमने लॉग बेस 9500 की वैल्यू यहां तक तो कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन अब इसको भी डिवाइड करना आसान नहीं है, तो इसको हमने ए अज्यूम कर लिया। तो अब इसको डिवाइड करना इजी नहीं है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम का टूल इस्तेमाल करेंगे, लॉग बेस 10 ए ले लेते हैं। तो लॉग बेस 10 ए लेते ही log m बाई log n लग गया, यहाँ पर ये दोनों के लॉगरिथम सब्ट्रैक्ट हो गए, इस तरीके से log m माइनस log n आ गया। इनके लॉगरिथम टेबल की हेल्प से लिख दिए हमने, यहाँ पे लॉगरिथम टेबल की हेल्प से लिख दिए। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.4517, और इसका जो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ये तो किसका आंसर आ रहा है, लॉग बेस 10 ए का, लॉग बेस 10 ए का आंसर ये आ रहा है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। तो इस ए का आंसर क्या आएगा, एंटी लॉग बेस 10 लॉग बेस, और ये यहां पर 0.4517। तो जब मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो एंटी लॉग ऑफ 0.4517 का आंसर हमारे पास, मतलब 0.45 की रो में देखेंगे, 1 के कॉलम में देखेंगे, और 7 का मीन डिफरेंस जोड़ेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। 0.45 की रो में 1 के कॉलम में देखें एंटी लॉग की टेबल में, तो 2825 आएगा, 7 के मीन डिफरेंस 5 को जब जोड़ेंगे तो ये 2830 मिलने वाला है। तो 2830 तो आंसर आ गया, लेकिन इसमें डेसिमल कहां प्लेस करना है, इससे हमें ये मिलेगा 2830, डेसिमल का पता नहीं इसमें हमको। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है, 0, ये नंबर कितना है, पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रही है, इसका मतलब डेसिमल लगेगा एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा देना है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आंसर हमारे पास एंटी लॉग टेबल से तो ये आया था 2830, पर कैरेक्टरिस्टिक 0 था। 0 कैरेक्टरिस्टिक तब आता जबकि उस नंबर में एक ही डिजिट होता है डेसिमल के पहले, तो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट चाहिए, तो यहां डेसिमल लगेगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो हमारा F1 पार्ट 1 का लेक्चर 8 फिनिश हो चुका है, और उसका होमवर्क लिख लीजिए आप। इसका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एच सेक्शन, और लेक्चर 7 के खत्म होने के बाद अगर अब भी कुछ क्वेश्चन शीट में हमारे बचे हुए हैं तो वो सारा होमवर्क भी आपको अटेम्प्ट कर लेना है। थैंक यू।